आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। हरियाणा प्रदेश पुलिस को आसिफ हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ पटवारी और उसका साथी अमित को गुरुग्राम से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये दोनों बिहार के रास्ते से नेपाल भागने की फ़िराक में थे। रोज का मैप थाना प्रभारी मनोज कुमार वर्मा कहते हैं कि प्रदीप उर्फ पटवारी और आसिफ की पुरानी रंजिश थी। काफ़ी समय से इन दोनों की रंजिश चली आ रही थी, तनातनी थी, और हत्या की वजह भी शायद यही बनी है। साथ में एक बात और कहते हैं कि प्रदीप उर्फ पटवारी का आपराधिक इतिहास है, और साथ में दूसरी ये भी बात कहते हैं कि आसिफ उर्फ सद्दू का भी आपराधिक इतिहास है। जो मृतक है आसिफ, उसके भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, और जो ये मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ पटवारी, इसका भी जो है प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जबकि मेरी बात जो हुई थी मोहसिन से, मोहसिन मैं बताऊं आपको, ये आसिफ उर्फ सद्दू का सगा छोटे भाई हैं, जो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आसिफ के ख़िलाफ़ किसी भी थाने में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। गांव में जैसे छोटी मोटी वारदात होती रहती हैं, वो एक अलग बात है, कहा सुनी में जो झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वैसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं मोहसिन। तो ये आसिफ भाई के खिलाफ किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज था पहले कभी? ना, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। कभी कोई शिकायत गई हो थाने में? हाँ, शिकायत है छोटी मोटी है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मल आपसे कोई मैटर हो जाते हैं। किस तरह की शिकायत? जैसे शिकायतें हैं भाई, गांव में हो गई छोटी मोटी लड़ाई। अच्छा, आपसी जो लड़ाई हो जाती है वैसे गांव बस्ती में, मतलब हाँ, कोई जो ये आरोप लगा रहे हैं महापंचायत में कि लड़कियों की वीडियो बनाना, ये सब चीजें, ये तो जी बिल्कुल सरासर है, इसका तो कोई सबूत ही नहीं दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल किसी को बदनाम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं, लड़कियों वाला कोई बात ही नहीं हुई। मतलब कुल मिला के ये है कि इस मुद्दे से भटकाने की साजिश थी। हाँ, असली बात तो ये है, लोगों में कुछ दिमाग में कुछ और आ जाए, भटका दें इस मुद्दे को, ये बात। जैसे कि आपने मोहसिन को सुना कि आसिफ उर्फ सद्दू का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, जबकि मनोज वर्मा कहते हैं कि उनका आपराधिक इतिहास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आसिफ उर्फ सद्दू का आपराधिक इतिहास है तो किस थाने में है? क्या उन्होंने लूट की थी? क्या उन्होंने हत्या की थी? या कहीं चोरी की घटना को अंजाम दिया था? या किसी के साथ मारपीट की थी? कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हैं? कल के बयान से पुलिस के साफ जाहिर होता है कि इस केस को शायद किसी दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों 30 मई को इंद्री गांव में एक महापंचायत आयोजित की थी। उस महापंचायत का भी यही उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव बनाया जाए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि मॉब लिंचिंग के मामले में लोग भीड़ की शक्ल में किसी भी एक या दो व्यक्ति को टारगेट बनाकर उसकी हत्या कर देते हैं। कुछ समय के बाद हत्या को अंजाम देने वालों की जमानत हो जाती है, वो खुलेआम घूमते रहते हैं। पुलिस का उनके प्रति कोई बहुत ख़राब व्यवहार नहीं होता, जैसा पुलिस का अपराधियों के प्रति होना चाहिए वैसा नहीं होता है। कई बार तो हमने यहाँ तक देखा है कि ऐसे अपराधी जब जेल से छूट के आते हैं तो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत होता है। अगर किसी भी प्रदेश में या अपने देश की बात करें, मॉब लिंचिंग मामले में कड़े कानून बने हों तो शायद इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ऐसे अपराधियों को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही अदालत का खौफ है। यही कारण है कि साल दर साल इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और सरकार का भी इन घटनाओं के प्रति जो रवैया है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि सरकार को चाहिए कि कड़े कानून बनाकर ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कदम उठाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। सवाल फिर वही उठता है, मैंने एक वीडियो में और भी जिक्र किया था कि जिसके साथ घटना होती है, जिसकी हत्या होती है, वो अपना बेटा या बाप या परिवार का सदस्य खो देता है और वो हमेशा के लिए चला जाता है, उसकी कभी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन जो इस घटना को अंजाम देते हैं, उन्हें व्यक्तिगत लाभ क्या होते हैं, इस पे सोचने की ज़रूरत है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है।
मेरी जानकारी में जितने भी मामले हैं, मैं अगर बात करूं, मेरा खुद का अपना रिसर्च ये कहता है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की मॉब लिंचिंग को अंजाम दिया है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके परिवार वाले तिल तिल मरते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से कभी सुखी नहीं होता। वो मानसिक रूप से इस कदर बीमार हो जाता है कि उसकी जो एक भविष्य में तरक्की की राह होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। और फिर भी ये इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप या कोई भी ऐसी घटना के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं हुई हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, तो कम से कम उन लोगों के पास जाएं, उनसे बातचीत करें कि आपने इस घटना के बाद क्या खोया है और क्या पाया है। जब आप उनका दर्द जानेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने भी क्या खोया है। तो सरकार से आप अपील करिए कि कम से कम इस पर कड़े कानून बनाएं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग जाए 100%। धन्यवाद।